हाय गाइस, सो डे 2 आपने सक्सेसफुली डे 1 को कंप्लीट किया। आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस की सारी डेरिवेशंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया एंड आप स्ट्रॉन्ग हो गए अपने पहली यूनिट यानी पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब डे 2 की बारी है। हमारा टारगेट हमारे दिमाग से उतरना नहीं चाहिए, हमें 65 प्लस तक पहुंचना ही पहुंचना है। सारी डेरिवेशन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं अलग से शूट कर दूंगा। ये वीडियोस में सिर्फ डेरिवेशन आएगा, सिर्फ डेरिवेशन और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बता दूंगा जो यूज होंगे हमारे क्वेश्चंस में, ताकि आप एक चैनलाइज वे में आपको ये पता चल सके कि क्या राइट डायरेक्शन, कैसे डेरिवेशंस में लिखना होता है, क्वेश्चंस में कैसे करना, तो एक अलग डिफरेंशिएट रहेगा, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जिस तरह से हमने कल की लेक्चर में 9 किए थे डेरिवेशन, आज भी कुछ इतने ही होने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें अपना पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसके बाद गाइस एट अ जनरल पॉइंट अगर हम कोई ले लें तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका वरी करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ मैं आपको इसी वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे दूंगा, ताकि आपको ऐसा नहीं महसूस हो कि जब आप न्यूमेरिकल लगाने जाओ तो आपको लगे यार ये तो मैंने छोड़ दिया, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये तो मुझे आया नहीं। और अगर कोई मिस हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बनाना, उसको हम शूट कर देंगे। रेयर चांस है कि मिस हो, ठीक है। तो कुल मिला के सारे डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आपसे कुछ छूट ना जाए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, आपको ये सब लिखने की लाइव लेक्चर में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बचाना है। आपका भी हमारा भी दोनों का सेम इंटेंशन है कि आपका टाइम सेव होना चाहिए। तो कुल मिला के ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको एक एक करके एनालिसिस शुरू करते हैं, और कल के लेक्चर्स को अगर आपने फॉलो अप कर लिया होगा ना, तो आज के में और आपको आसानी होगी, ये आप सामने देखोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक टर्म जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? और मैं एक बड़ी सिंपल सी बात से हम इन सारी चीजों को स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाएं तो आपको पूरी स्क्रीन मेरी दिखाई देगी। चल, तो अब अगर हम बात करें कि सपोज एक डॉन का इलाका है, ठीक है, एक डॉन अपने इलाके में बैठा हुआ है, ठीक है। दूर किसी इलाके से कोई डॉन इसके इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसकी फील्ड में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो घुसने देगा? बोलेगा उसको अगर तेरे में दम है तो आजा, अगर तेरे में दम है, दम मींस पोटेंशियल है, तो आजा। तो मतलब अगर एक चार्ज को इसकी फील्ड में लेकर आना है तो उसके पास पोटेंशियल होना चाहिए। यानी पोटेंशियल जो है ना गाइस, एक पॉइंट का डिफाइन होता है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको इस पॉइंट तक आना है, इससे बात हो रही है, इससे अगर आपको इस पॉइंट तक आना है तो आपके पास इस पॉइंट जितना पोटेंशियल होना चाहिए, तभी आप इसकी रिपल्शन को बर्दाश्त कर पाओगे। तो ओके, अब वो पॉइंट बैठा था बी पर, सपोज करो वो बी पॉइंट पर बैठा था। यहां से सपोज कर लिया हमने गाइस कि वो बी पॉइंट पर बैठा है। तो अब यहां पे एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे कि करना क्या है। इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाने के लिए ना हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। और सबसे पहला इस चैप्टर का जो फॉर्मूला है वो यही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस इज नथिंग जस्ट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आपके मन में आया कि हमें वर्क क्यों करना पड़ेगा, तो मैं आपको फिर से बता दूं, वो भाई साहब इसको घुसने नहीं देंगे, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करके उसको लाकर यहां पे रखना पड़ेगा। और इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। काफी क्वेश्चंस में ये यूज होता है। और बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या है, हमें चीजें पता है, गाड़ी में स्टेपनी रखी है, बट स्टेपनी को यूज कैसे करना है ये नहीं आता, तो क्या ही फायदा। फॉर्मूला पता है, अरे ये हमें पता है, आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने बोलूंगा तो स्टक होके बैठ जाओगे। तो ये कब यूज होगा? अभी आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वीए माइनस वीबी के फॉर्म में ये यूज होगा। ये उन क्वेश्चंस में होगा जहां पर आपको बोला जाएगा कि आप वर्क निकालो कि एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट में उठाने में कितना वर्क लगेगा। और हमारे दिमाग में वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इंटू दैट। यार गाइस, आपको इस पोटेंशियल वाले चैप्टर में ना वर्क के लिए स्पेसिफिकली इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। और कौन कौन से फॉर्मूले हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं कि कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। जरा हम ये भी स्टडी कर लेते हैं, सारी चीजों को एक एनालाइजेशन करते हैं, वर्क कितना करना पड़ेगा। चलो, तो सपोज किया यहां पर एक क्यू चार्ज है, यहां से एक्स डिस्टेंस दूरी पर अपना एक चार्ज बैठा हुआ था क्यू नॉट, ऑलराइट। अब इस क्यू नॉट चार्ज को उठाकर कहीं इसके क्लोज लाना था, यानी वहां से उठाकर यहां लाना था। तो क्या अपने आप आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या करता है गाइस, एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल, धक्का देता है, उधर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक। तो हमने क्या किया,
जब ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो हमने कहा चलो हम इस पे एक्सटर्नल वर्क करते हैं और इसको धीरे धीरे इधर की तरफ लेकर जाते हैं। सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट को dx बोलते हैं, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, dx। dx का मतलब एक x का छोटा सा हिस्सा, ठीक। वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो क्लास 11 नॉस्टैल्जिया क्वाइट्स, तो मैं क्विकली रिवाइज कराऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो यहां पे नोटिस करो, फोर्स उस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। किसका है? 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले स्मॉल वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। सो स्मॉल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन देम, यानी कि cos 180। ये प्रॉब्लम है तो इस फॉर्मूले को देखो, टोटल वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, dw मतलब देखो d कहीं भी लग जाए ना परेशान नहीं होना, डिफरेंशिएशन आ गया, बी प्रैक्टिकल, अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करो। डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्ट, छोटा सा खिसकाओगे तो छोटा वर्क ही करेंगे, राइट। तो छोटा वर्क, स्मॉल वर्क इज इक्वल टू एफ dx cos 180, राइट। तो dw इज इक्वल टू cos 180 माइनस 1, तो माइनस एफ dx। नाउ फोर्स का फॉर्मूला हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हो गया दो चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर dx। नाउ अब हमें स्मॉल से लार्ज जाना है, छोटे से जो स्मॉल लार्ज इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। तो यहां पे जो वर्क डन आएगा गाइस, माइनस को बाहर निकाल लो, मैंने कल बताया था। जितने देखो, अगर आपकी ये कमिटमेंट है मुझे कल भी नहीं आता, आज भी नहीं आता, परसों भी नहीं आता, तो फिर वो एक प्रॉब्लम है। आज आपको नहीं आता ना, दिस इज द डे, आज रो लो, लेकिन आज ये कसम खाओ कि ये जो है ये कल मुझे आएगा। इंटीग्रेशन में मैंने कल एक बात बताई थी, अगर आपको आज भी नहीं आता तो फिर वो एक गलत चीज है। कांस्टेंट सारे बाहर आ जाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ आपको इसे इंटीग्रेट करना है। अब आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो उसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि इंटीग्रेशन में करना कुछ नहीं है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो x टू द पावर -2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में एक जनरल सा फॉर्मूला है कि पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड, कोई बहुत तोप नहीं है, राइट। तो पावर में ऐड करके 1, उसी से डिवाइड, सो x टू द पावर -1 अपॉन -1, यानी कि -1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन होता है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को धीरे करके देख लो, गॉट इट। तो यहां पर -k q नॉट -1 अपॉन x। अब इंटीग्रेशन की एक लिमिट होती है, हम इसको x से लेकर r तक अगर लेकर आ रहे हैं, सपोज करो ये पहले इंफिनिटी पे था, बहुत दूर था, तो इंफिनिटी और हमें r डिस्टेंस या कहीं पर भी लेना है, तो यहां पर वो लगते हैं जहां पर वो इनिशियली दूर थे, और अब वहां पर रखेंगे जहां पर उनको लेकर आना है, फाइनल पोजीशन। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो k q नॉट, यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन r -1 अपॉन इंफिनिटी, ये 0। तो यहां से जो वर्क डन आया वो आया k q नॉट बाय r, ये आया वर्क डन, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कैसी बहुत ही वाहियात से एडिटिंग के लिए अपनी टीम को बोला था कि जहां पे जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन धीरे धीरे हो रही है उसको फास्ट करने को, क्योंकि आपका टाइम बचे। तो उसी तरह से ना जहां पर बहुत स्लोली मैं कराऊंगा ना धीरे धीरे, वहां पर मैंने ऑलरेडी इसको फास्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको वो थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग ना लगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं इसको, वर्क डन किए Q1 Q2 बाय, और बोर भी ना हो वीडियो में ना, तो YouTube से भी वो फीचर आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो उठा के वर्क डन को उठा के इस फॉर्मूले में रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो गाइस, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला बना वो बना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। नहीं तो सर हम YouTube से भी वो कर सकते थे लेकिन कुछ करामातें करनी पड़ती हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, KQ बाय R, कितना आ गया, KQ बाय R। तो अब कुल मिला के मैंने ये आपको पूरी एक तरह से करके पूरा दिखा दिया, ये आया कैसे यार, फील करो ना, नहीं डॉन है ना, घुसने नहीं दूंगा तेरे को, देखो इधर आना है, देखो मेरी मीटर, तेरे अंदर दम है, यहां तक पहुंचने के लिए दम चाहिए होता है, ऐसे बोलते हैं ना मूवीज में, यहां तक पहुंचने के लिए दम चाहिए, वो आ गया। उसकी किसने मदद की, किसी एक्सटर्नल वर्क करके लाके उसको यार रख दिया। तो अगर यहां आया है तो तेरे में दम है, शाहरुख खान पहुंच गया, मेरे में दम है, आजा। दम मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल गाइस अगर आया है तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आपको एक याद रखना है पॉइंट चार्ज की वजह से, वो KQ बाय R होता है। अब यहां से मान लो अगर वो चार्ज पहले इंफिनिटी पे था तो ये V भी 0 हो जाता है, मान लो वो पहले इंफिनिटी पे था तो V भी अपना 0 हो गया, तो VA की जो वैल्यू आती है वो आती है KQ बाय R। यानी कुल मिला के आपको ये समझना है, एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। अगर क्या चार्ज रखा हुआ है, इससे R डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ बाय R।
मतलब अगर किसी चार्ज को इंफिनिटी से उठा के यहां पर लाना है तो आपको इतना पोटेंशियल चाहिए, ठीक। और अगर कोई माइनस क्यू का चार्ज है तो उसका अगर हम बात करें तो अब स्टार लगा के लिखना, पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा सेम के लेकिन माइनस क्यू बाय आर। अब पूरी फिजिक्स में आपके लिए थोड़ा झटका लगा, अभी तक ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना फोर्स कहीं पर भी माइनस प्लस नहीं लेते थे, सिर्फ के क्यू 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 वन क्यू टू क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू टू। यहां पर अगर आप देखो तो माइनस ले लिया, क्यों? क्योंकि यहां से शुरुआत हुई स्केलर क्वांटिटी की। आप एक बात चाहो कॉपी में लिख लो, मैं बोल देता हूं कि इन वेक्टर क्वांटिटीज देयर इज डायरेक्शन, सो वी डोंट टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ठीक है। वी डोंट टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन बिकॉज इन वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शन डिटरमाइंस एवरीथिंग, बट इन स्केलर क्वांटिटीज we need to write down the positive and negative sign as well, otherwise हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो in scalar quantities we need to write down the positive and negative। तो अगर कोई पॉजिटिव आया तो k क्यूब आर, कोई नेगेटिव आया तो माइनस के क्यूब आर, और यहां से शुरुआत होती है आज के लेक्चर की। सो गाइस एनर्जी शुड बी डैम हाई, एनर्जी को हाई रखना है, ठीक है। अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा था ना, वरी नॉट यार, आज वो मोमेंट है, अब पढ़ रहे हैं, फास्ट थोड़ा चल रहा है लेकिन एक एक बात बता रहा हूं, ठीक है। तो वो नहीं करना। कल क्या सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला होता है के क्यू, हमें ऐसा होता है कि हमें एंड में फॉर्मूले तक नहीं याद आते, ये नहीं होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला दो चार्जेस के लिए के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर, विदाउट एनी डाउट साइन ले लेना बीच में, ठीक है। तो गाइस चलो, अब यहां से हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई और यहां पर अब हम दो केसेस बनाएंगे। हमारा पहला केस है एक्सियल का, दूसरा है इक्वेटोरियल का। कल ही पढ़ा था, डरने वाली यार, हम डरेंगे क्या होता है एक्सियल अगर कोई गलती से नहीं था। तो देखो, मान लो सपोज करो यहां पर अपना एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये अलर्ट मैंने दिया है, ठीक है। अलर्ट वाले हमने काफी हायरिंग कर रखी है, ठीक है ना। ये अलर्ट है बार, तो ये हमने गाइस क्या किया कि यहां पर सॉर्ट ऑफ यहां से x डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट P है, ठीक है। जो इसी की इस डाइपोल को, डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस। डाइपोल से पास होने वाली जो एक्सिस है उस पे जो पॉइंट है उसे बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। अब उस पे हमें डाइपोल मोमेंट हमें पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा, ठीक। फॉर्मूला के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसकी वजह से कितना होगा? वो होगा के क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस, ये x है, ये l है, तो ये x माइनस एल। तो पॉजिटिव की वजह से होगा के पॉजिटिव क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब नेगेटिव की वजह से क्या होगा? ये नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से पॉजिटिव, मैंने इसको p बोल दिया, चलो इसको p बोल दिया, इसको q बोल दिया, ठीक। अब q की वजह से बात करें तो के माइनस क्यू अपॉन टोटल आर, डिस्टेंस ये x है, ये l है, तो ये x प्लस एल। तो अगर बात करें टोटल पोटेंशियल की तो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जहां पर हम सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट कुछ ऐसा निकालने वाले, टेंशन नहीं लेने का, सीधा स्केलर क्वांटिटी ऐड होती है। जैसे तू एक जगह खड़ा हो जा, 50 किलो तू खड़ा है, 60 किलो कोई और खड़ा है, वहां पे कोई रिजल्टेंट नहीं, सीधा ऐड करो 50 प्लस 60 110। तो टोटल पोटेंशियल के लिए यहां पर होगा सीधा 10। अब बस हमें ऐड करना है, यहां पर माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस के क्यू अपॉन x प्लस एल। अब अपने को एलसीएम लेना है, जब हम यहाँ थोड़ा एलसीएम लेंगे तो यहाँ से के क्यू हमारा कॉमन आएगा, इट बिकम्स 1 अपॉन x माइनस एल एंड x प्लस एल। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको अगर इधर तक क्रॉस क्रॉस करेंगे तो यहाँ ये x प्लस एल माइनस x माइनस एल। और आप लोगों को एक बात मेरी कल a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप सबको मेरी एक बात याद आ रही होगी कि कल मैंने x x कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू इंटू 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। यहां से गाइस चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस, चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट, तो के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आया अपना कहां पर गाइस? ये कहां पर आ रहा है? अपना एक्सियल पॉइंट पे। इसको जल्दी से नोट डाउन करो क्विकली। और एक बात आपको बहुत अच्छे से याद होगी कि
डाइपोल विदाउट एजम्पशन इज आर बचपना विदाउट पोगो, ठीक है। तो कुल मिला के यहां एजम्पशन लेना ही है। क्या एजम्पशन? कि ये जो x है ना, ये बहुत बड़ा है, छोटी डिस्टेंस है। नहीं सर हमें तो बड़ा लग रहा है, बनाया गया है वो होता बहुत छोटा है। तो x इज डाइपोल में x इज मच मच ग्रेटर देन l, तो यहां पर आप सीधा kp अपॉन x स्क्वायर लिख सकते हो एक्सियल पॉइंट पर। कहां पर? एक्सियल पॉइंट पर। तो एक्सियल पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिंपल सा अपना जो फॉर्मूला आता है वो kp अपॉन x का स्क्वायर आता है। अब आप लोग नेक्स्ट हम लोग करेंगे इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का क्या सीन है? इक्वेटोरियल की बात करें तो जैसे आप पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, इन दोनों एक्सिस को अगर हमने कनेक्ट किया तो ये L और ये L, तो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जाने वाली एक एक्सिस, उसे बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, यहां से यहां से यहां से यहां से हर जगह सेम है। देखो आप करके देखो, यहां से यहां से यहां से यहां से हर जगह सेम है, यहां से हर जगह सेम है। तो मतलब इक्वेटोरियल वो एक्सिस होती है जहां से दोनों चार्जेस की जो डिस्टेंस है ना वो अपनी क्या रहती है? सेम रहती है। तो हमने यहां पर सेलेक्ट किया एक पी पॉइंट, यहां से x डिस्टेंस दूरी पर हमने एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है। अब करना ये है अपने को, ये क्यों ढीला हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें करना क्या है? पोटेंशियल एट P पॉइंट विल बी ड्यू टू A एंड ड्यू टू B, ठीक है। हमने A की वजह से एंड B की वजह से, दोनों की वजह से लिखना है। A की वजह से K Q बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है गाइस? अगर आप कनेक्ट करो, ये L है ये X है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये X है ये L है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो KQ अपॉन डिस्टेंस, बस स्क्वायर मत कर देना, KQ अपॉन डिस्टेंस एंड B की वजह से भी कितना हो जाएगा? नेगेटिव है तो साइन ले लेना, तो माइनस KQ अपॉन डिस्टेंस। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये कट जाएगा, तो नेट पोटेंशियल आपका जीरो आएगा। बड़ी स्टार रेटिंग पॉइंट बात है क्या? कि अगर अपना एक डाइपोल है, उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो इक्वेटोरियल वाली एक्सिस है, इस पे जो पोटेंशियल रहता है वो जीरो रहता है। तो इससे स्टार रेटिंग वाली कौन सी बात हो गई? आप जरा हमें बताओ। तो मैं आपको इस बात बताता हूं, कभी गलती से ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जहां पर आपसे बोलता है कि इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस है और आपको एक चार्ज को उठाकर एक पॉइंट से दूसरी जगह ले जाना है, तो वर्क क्या होगा? अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपसे बोलता है कि एक चार्ज ये रखा है, एक चार्ज ये रखा है, एक को उठा के दूसरी जगह ले जाओ। तो जरा अपनी पैनी नजर, अपनी तीखी नजरों से देखो, तो ये आपकी जो एक्सिस है ना, ये इक्वेटोरियल वाली है, तो यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं होता। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां पर कोई पोटेंशियल ही नहीं होता, आप निकाल के देख लो, यहां पे भी जीरो आएगा, यहां पर भी जीरो आएगा, तो कुल मिला के Q नॉट जीरो माइनस जीरो, तो वर्क डन जीरो। इसे कहते हैं फील्डिंग लगाना। क्या लगाना गाइस? फील्डिंग। जैसे विराट कोहली फील्डिंग लगाता है ना, अपना रियल कैप्टन जैसे फील्डिंग लगाता है, उसी तरह से फील्डिंग लगा ली दिमाग में कि ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे दो चार्जेस दे देगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस दे देगा, हमें बोलेगा उठा के चार्ज लेके जाओ, हमने फील्डिंग लगा रखी है, पता है कि वहां रोहित शर्मा खड़ा है, राइट, मतलब वहां पोटेंशियल जीरो है, यानी वर्क अपना आना जीरो है, राइट। तो कोई चक्कर नहीं, अपने को बस अपने आप को हर आर्टिकल को फील करके रखना है। बाकी ये सारी फॉर्मुलेस एंड ऑल टू द पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो चीजें बड़ी मस्त 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 ऑसम रहेगी और किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इस बात की एश्योरिटी 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 है। अगर आपको कहीं भी डाउट आएगा ना तो आप लोग उस मेंशन करो, स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मुलेस को नोटिस कर लो, स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मुले देख लो, आप एक बार अपनी कॉपी को टैली कर लो। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे देता हूं, ताकि होगा क्या ना, इससे आपको किसी भी तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम है पता चल जाएगी वक्त से पहले। वक्त से और लेट होगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, अदरवाइज क्या होगा ना, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जहां पर आपको चीजों को संभालना बड़ा ही मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। चलो तो अब यहां से अपना लास्ट केस ले लेते हैं। लास्ट केस अपना ये है, मान लो हमने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये L है, ये L है। अब आपने कोई जनरल पॉइंट ले लिया, ना इधर ना इधर, तो हमने एक जनरल पॉइंट लिया, यहां से कोई r वेक्टर दूरी पे यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P पॉइंट, यहां पर अपने को डाइपोल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये एक R1 हो गया अपना, ये अपना क्या हो गया R2 हो गया, तो ये अपना हो गया R1 और ये हो गया R2। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आज भी वही है कि दोनों चार्जेस की वजह से KQ बाय R, KQ बाय R। तो अगर हम P पॉइंट पे A की वजह से बात करें, किसकी वजह से बात करें? A, तो A की वजह से K प्लस Q डिवाइडेड बाय R1, ऑलराइट। B की वजह से बात करें K, अगर हम B की वजह से बात करते हैं
तो इट विल बी के, जस्ट अ मिनट, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R2, ठीक है, क्योंकि R2 हमने यहां से इसकी डिस्टेंस ली। तो यहां से अगर हम k और q को कॉमन ले ले तो इट बिकम्स 1/R1 माइनस 1/R2। और यहां पे थोड़ी खुरापात मचाएं, एलसीएम वेलसीएम लें तो R2 माइनस R1/R1R2। अब सारी गेम है कि अपने को R1 R2 तो हमने खुद एज्यूम किया था पेपर में, तो हमें ये क्वेश्चन में तो R बोला था, R1 R2 तो हमने खुद ले लिया, तो अब R1 R2 को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज क्या ना, यहाँ पे कुछ एजम्पशंस बनाने पड़ेंगे और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे मान लो ये R1 R2 ना बहुत दूर जाके कहीं कनेक्ट कर रहा है, और वैसे भी आपकी और हमारी दूर की नजर तो कमजोर होती है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, एक बड़ी ध्यान से बात, ये इतना दूर है कि हम इसको एज्यूम करेंगे कि जो R1 का मैग्नीट्यूड और R2 का मैग्नीट्यूड आएगा ना वो R के बराबर है। बात हजम नहीं हुई होगी, बिल्कुल ये इतना दूर है कि हमें लगेगा कि ये और ये तीनों बराबर है। तो इससे क्या बात सीखी कि इन तीनों को अगर हम R ही मान ले, तीनों को, तो ये R1 R2 को अगर R मान ले तो ये भी R ये भी R, तो ये हो गया KQ अपॉन R1 माइनस R2 अपॉन R इंटू R का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है डाइपोल विदाउट एजम्पशन इज आवर लाइफ विदाउट आवर पेरेंट्स, तो एजम्पशन तो आना ही है, ये बहुत दूर है, तो ये तीनों हमने बराबर अज्यूम कर लिए। अब सवाल इस बात का है कि अपने को R1 माइनस R2 को भी कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि R1 R2 कोई अननोन क्वांटिटी तो हमने माना है, तो यहां पर इसके लेना या थोड़ी तोरामात करते हैं। आपको एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। अब जो ये वाली डिस्टेंस है ना, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, आपको फील होगा। अब जो ये वाली डिस्टेंस है, कौन सी, ये यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, मैं यहां से आपको जूम करके दिखा रहा हूं, देखना ये वाली डिस्टेंस जो आपको ये दिख रही है, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये लगभग बराबर है। मान लो राम यहां से वॉक करे और शाम यहां से वॉक करे तो दोनों सेम ही जगह, मतलब सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन आया, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं। सबसे पहला काम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर के उस तरफ जितना हिस्सा है ना वो एकदम बराबर है, तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना वो सिर्फ यही आता है। तो अगर ये पूरा अपना R1 था, ठीक है, और ये पूरा अपना R2 था, तो ये जो हिस्सा है ना, और ये देखो गाइस बहुत ध्यान से, ये पूरा अपना R1 है, ये पूरा अपना R2 है, ये और ये बराबर है, तो ये हिस्सा R2 हो गया। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये है R1 माइनस R2। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर बताता हूं। ये पूरा R1, देखो बात चेक, R1 चेक, R2 चेक, ये R2 ये बराबर, तो ये भी R2 चेक, तो ये R1 ये R2, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा ये R1 माइनस R2 है, और यही हमें बताएगा कि R1 माइनस R2 होगा क्या। अब इसको जानने के लिए ना कुछ भी नहीं करना, ये कुछ नहीं करना तो रहना दो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब मन में फिर से एक सवाल उठा कि हम कैसे मान ले वो थीटा है। मैं फिर से बोलूंगा, वो पॉइंट इतना दूर है ना कि हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो पैरेलल है। बात नहीं फील हो रही, जैसे यहां पर चांद है, मैं देखूं ऐसे, मेरा दोस्त देखे ऐसे, इतना दूर है कि हम दोनों कहेंगे भाई कि हम दोनों पैरेलल एक दूसरे के, दोनों का एंगल लगभग सेम है, वो दूर बहुत है, राइट। तो यहां एजम्पशन है, तो कुल मिला के ये थीटा, दोनों थीटा, तो अब ये पूरा अपना 2l है, ये थीटा है। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकाल लूं, ये वाले ट्रायंगल को अगर मैं बाहर ऐसे काट के निकाल लूं, ये वाले ट्रायंगल को, तो आप नोटिस करो खत्म हो गई गेम गाइस, गेम खत्म है। ये कह रहे हम भी खत्म हो गए, अरे नहीं, आप तो अभी शुरू हुए हो। अक्सर होता क्या है, जिनका पेशेंस कम होता है उन्हें ऐसा लगता है, बट पेशेंस हम बिल्ड करेंगे। ये थीटा है और ये 2l है और ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से अगर आप नोटिस करो cos थीटा क्या होता है, अगर आप लोग ये जैसे कॉम्पोनेंट लो, यहाँ पे कॉम्पोनेंट लो, ये 2l है, कल ही सिखाया था, तो ये थीटा के लोग कॉम्पोनेंट क्या होगा, 2l cos थीटा। तो यहाँ से R1 माइनस R2 को आप 2l cos थीटा लिख सकते हो, कल ही सिखाया था कॉम्पोनेंट लेना, ये 2l cos थीटा, राइट। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 को आप 2l cos थीटा रिप्लेस कर दो, 2l cos थीटा, और नीचे हो गया अपना R स्क्वायर, तो चार्ज इंटू 2l होता है P, तो आया KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट स्टिल अगर कहीं डाउट है ना तो आप वरी मत करना, मेरे को ड्रॉप करना मैसेज नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी हेल्प करूंगा। एक क्विक रिमाइंडर दे देता हूं, ये पूरा R1 है, ठीक, ये पूरा R2 है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ड्रॉप करते ही पता चल गया ये दोनों R2 है, ये R1 ये R2, तो बचा हुआ हिस्सा R1 माइनस R2। उसके बाद ये 2l था, ये थीटा, तो cos थीटा, 2l cos थीटा, ठीक है, तो 2l cos थीटा हो गया अपना R1 माइनस R2, और रख के काम हमारा हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट वे में समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट होगा ना यार,
होना तो नहीं चाहिए बट स्टिल है, तो यार डाउट तो डाउट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो पीडीएफ में सब कुछ मेंशन है, आपको सब मिल जाएगा। देखो के को इन्होंने 1/4 रख दिया, वो 2 काट दिया, तो ये सारे फॉर्मूले बने हुए हैं, आप अपना आराम से देखना इसको, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, ठीक। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है, हमें तो फास्ट रहना पड़ेगा क्योंकि वीडियो को रखना है छोटा और हमें बढ़ना है आगे, हम ज्यादा रुक नहीं सकते गाइस, तो आप वीडियो को पॉज करना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के रिश्ते। एक प्यारा सा रिश्ता है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। सबसे पहली चीज ये है क्या, डीवी डी आर क्या है? डीवी मतलब होता है, मैंने बताया ना आपको, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, डी आर स्मॉल डिस्टेंस। और अगर कोई बड़ा, जैसे मान लो मैं मान लो सिर्फ इतने हिस्से के एनालिसिस कर रहा हूं, तो मान लो यहां का पोटेंशियल V है और थोड़ा सा अगर चेंज आया तो हम बोलते हैं थोड़ा सा चेंज को डीवी। बट मान लो 2 पॉइंट ले ले A और B, तो यहां तो बहुत बड़ा चेंज आएगा, तो यहां के अगर चेंज लिखना होगा तो उसे डेल्टा V करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेल्टा V। तो चाहो ना तो आप इसको 2 फॉर्मूले से लिख सकते हो, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R करके भी लिख सकते हो। अब समझने वाली बात एक बहुत प्यारी सी ये है कि जो चेंज होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा आर को चलो आर ले लेते हैं, चेंज इन पोजीशन, फाइनल माइनस पोजीशन, आर डिस्टेंस ले लो, कोई वरी नहीं, ठीक। तो माइनस, आपको जब क्वेश्चन आएगा समझ आ जाएगा, नॉट टू वरी। यहाँ पे माइनस डालेंगे तो ये आ गया V इनिशियल माइनस V फाइनल अपॉन 2। तो कई डेरिवेशंस में आपने कई बार इसको यूज किया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन डिस्टेंस, यानी कि D। अब आपको याद होगा, हाँ ये कई बार यूज किया हुआ है, तो ये दोनों का रिलेशन है। इसीलिए आपने एक चीज और देखी होगी, मैं छोटी छोटी बातें अपलोड करो, मैं बताता हूं। आपको याद होगा एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो आपको सिखाया गया था कि पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट, वो भी इसी बात से समझा जाता है। देखो कैसे, E को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 0 इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, यानी कि dv इज इक्वल टू 0। dv मतलब चेंज इन v, यानी कि चेंज इन v, स्मॉल चेंज इन v, और बड़ा चेंज है तो बड़ा चेंज इन v। चेंज इन v इज इक्वल टू 0, मतलब v में कोई चेंज ही नहीं है, यानी v अपना कांस्टेंट है गाइस, v अपना कांस्टेंट है, याद रखो, ये बात भी यही से निकली थी। अब एक छोटी सी बात और बताऊंगा इस आर्टिकल पे कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है। ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है गाइस कि जिस तरफ, मतलब मेरी बर्बादी में तेरी खुशी है, ठीक है, वही याद था, मतलब जहां मैं बर्बाद हो रहा हूं वहां तू खुश हो रहा है। शेयर मार्केट तो चल नहीं रहा, तो चल क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। देखो एक क्यू चार्ज से अगर मैं बात करूं r डिस्टेंस दूरी पर पोटेंशियल, तो आप बोलोगे के क्यू बाय आर, मतलब पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दूरी बढ़ेगी ये घटेगा। आप जैसे जैसे दूर जाओगे v जो है वो घटेगा क्योंकि r बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की उसी जगह पे खुशी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे जाता है, कहा जाता है प्लस से अवे। तो ये नेगेटिव साइन इस बात को डिनोट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उसी तरफ होती है जहां पर पोटेंशियल अपने आप को डिक्रीज कर रहा होता है, यानी कि मैं उसी तरफ जाऊंगा जहां तेरी बर्बादी हो रही होगी, मैं उसी तरफ जाऊंगा। ये तो हम अपनी लाइफ में ही करते हैं, मैं उसी तरफ जाऊंगा जहां अपनी खुद की बर्बादी हो रही होगी, ठीक है। सो E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr इज द रिलेशन। इसका काफी ज्यादा डेरिवेशंस में यूज आता है, इसीलिए मैंने आपको क्विकली बता दिया, नोट कर लो, ठीक है। लेट्स गो, ऑलराइट। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आता है अपना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। अगर आप कल सेशन में थे तो मैंने टॉर्क का फॉर्मूला बताया था, ठीक। एक बात बता दो, अब यहां से जितने भी एनर्जी वाले आएंगे ना, आप एक बात याद रखना, किसी के अंदर तभी एनर्जी आती है जब उस पर वर्क होता है। अपने माइंड को सेट करो, कभी भी कोई डेरिवेशन आया, मेरे को एनर्जी निकालनी है, अपने दिमाग को बोलो कि भाई एनर्जी अगर इसके पास आई है ना, इस पे पक्का वर्क हुआ है, तो एनर्जी से पहले वर्क के बारे में सोचना। मैं लिख लो कॉपी में कि क्वेश्चन में कभी कोई भी डेरिवेशन आ जाए, कोई भी एनर्जी निकाल दो, कैपेसिटर में, इंडक्टर में, इसमें उसमें, एनर्जी से पहले वर्क निकालना, क्योंकि एनर्जी तभी आती है जो वर्क करते वही तो एनर्जी बन के स्टोर होता है, ठीक है। बाकी भाषण तो ये सब लिखा हुआ है, तो मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे दोबारा वापस। हमारा अड्डा, अपना अड्डा, ठीक है, अपना अड्डा आ जाता है, अड्डा आ गया, ठीक है। लेट्स गो। अगर आप बात करें, आप लोग थोड़ा नॉस्टैल्जिक अगर हो तो याद करो, कल मैंने एक बात बताई, ये काफी डरावना सा चित्र है। तो कुल मिला के अगर आपको मेरी बात याद हो तो हम लोगों ने चीज पढ़ी थी कल कि अगर हम एक डाइपोल यहां पे रखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक डाइपोल रखते हैं
और डाइपोल पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इधर और इधर। तो याद है आपको कल हमने पढ़ा था ये ऐसे फोर्स लगाएगा ऐसे, तो इस पे टॉर्क आता था, टॉर्क का फॉर्मूला था पीई साइन थीटा। आपको याद होना चाहिए, नहीं अगर याद हो तो कल वाली वीडियो जाके देखो, तुरंत आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता चल जाएगा। सर हम नहीं देखेंगे क्योंकि आपकी राइटिंग खराब थी, हम इम्प्रोवाइज करेंगे यार, इम्प्रोवाइजेशन पे दुनिया चलती है, धीरे धीरे सब होता है राइट। अपनी चीजों को मानना और उस पर काम करना, पहले लोग हंसेंगे फिर लोग देखेंगे राइट, ऐसे होता है। तो यही मैं आपको भी सिखाता हूं, यही चीज करनी चाहिए ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब हमें इसको, ये घूम ऐसे रहा है, हमें इसको उल्टा घुमाना है, थोड़ा अगेंस्ट में घुमाना है, तो काम करना पड़ेगा अपने आप नहीं। तो जैसे मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमाना है, ऐसे उल्टा। तो गाइस देखो, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब रोटेट हो रहा है तो फोर्स हो जाता है टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है। तो यहां पर पहले थोड़ा सा इसको घुमाओ टू रोटेट, इसको थोड़ा सा स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल अगेंस्ट विथ एंगल डी थीटा। तो स्मॉल वर्क का फॉर्मूला टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है पीई साइन थीटा डी थीटा। अब स्मॉल से बड़ा चाहिए तो इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो आप लोग नोटिस करना, वर्क आ जाएगा पी कांस्टेंट बाहर, ई कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। नाउ व्हेन वी विल इंटीग्रेट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस थीटा। अब सपोज करो आप थीटा 1 से थीटा 2 लेके जा रहे हो, तो थीटा 1 से थीटा 2, अपर लिमिट रखा, लोअर लिमिट रखा, माइनस को बाहर कर लो। तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर, और दोनों में माइनस करेंगे तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो यहां से गाइस फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब यहां पर हमें रुकना नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब आपको बता दिया मैंने पहले कि जो वर्क करते हैं वही एनर्जी बनके स्टोर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो यही आएगा, क्या कि पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब मुझे एक बात बतानी है, थोड़ा पेशेंस रखना ठीक है। कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा पहले तो ये थीटा क्या है? थीटा देखो, थीटा है, थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। और डाइपोल मोमेंट की अगर आप डायरेक्शन भूल चुके हो तो वो होती है माइनस से प्लस ठीक है। तो जैसे मान लो अपना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये, अब धीरे धीरे इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार ये खचाक करके देख लो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो यार प्लीज, यही स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। हमें नहीं याद होता भैया, हमें नहीं याद होता तो यार बहुत सिंपल है, एनर्जी निकालनी है, वर्क निकाल। वर्क का बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। खिसक जाता हूँ ठीक है। उसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला रखो, इंटीग्रेट करो, थोड़ा हाथ पैर चलाओ और आपका आंसर। इसको मैं पक्का फास्ट कर दूंगा जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में किया था ठीक है। खट फास्ट बोल के निकल जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इस तरफ है और अपना जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ है, ऊपर की तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर आप नोटिस करो, दोनों डाइपोल मोमेंट का कलर चेंज कर देता हूं, हरा कर देता हूं, ये डाइपोल मोमेंट है। तो देखो दोनों के बीच का इनिशियल एंगल 90 है। तो मेजॉरिटी आपको ऐसे क्वेश्चन, तो जब दोनों के बीच में एंगल अपना 90 डिग्री दिया होता है, थीटा 1 अपना 90 डिग्री दिया होता है, तो जब आप 90 डिग्री उठा के रखोगे ना ये थीटा 1 में, तो cos 90 अपना 0 हो जाएगा और माइनस थीटा 2। तो यहां से गाइस यहाँ पे ये 0 हो गया और ये माइनस पी cos थीटा 2। यार गाइस मैं तो अच्छा खासा पढ़ा रहा था, डिस्टर्बेंस हो गई, वीडियो को रोक दिया नालायकों ने। अब एडिटिंग में भी अच्छे से आगे पीछे नहीं हो पाएगा, पैसे बर्बाद हो रखे हैं ठीक है। तो गाइस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो फ्लो टूट गया हमारा, कोई बात नहीं, मैं एक बार फ्लो फिर से आपका बनाता हूं। देखो मैं जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि अपना ऊपर की तरफ एंगल 90 डिग्री है ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इनिशियल काफी क्वेश्चंस में 90 देते, तो 90 उठा के रखा तो यहाँ cos 90 हो गया ठीक है, और यहाँ पे फाइनल। तो ये क्या है सर, ये नहीं समझ आया हमें। देखो होता क्या ना, काफी क्वेश्चन में पहले से 90 वो मान लेता है, फिर दूसरे वाला एंगल को सीधा बोलता है सीधा। अगर मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में 2 एंगल दिए तो समझ जाना ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। एक दिया तो समझ जाना ये वाला यूज करना है, डायरेक्ट तरीका। 2 एंगल देगा वो वाला इनिशियल फाइनल, और ये एक देगा तो ये वाला, मतलब इनिशियल को वो सपोज पहले से कर रखा कि वो 90 है, बात समझ आएगा। लेट्स गो ठीक है, लेट्स गो, अरे लेट्स गो, अरे चलो रे चलो, चलो रे चलो, ओ माय गॉड, चलो रे चलो। मतलब ठीक है, टीम वर्क अच्छा है। मैं ही लिखा हूं, मजाक कर रहा हूं, कॉमेडी। कहां मेरी इतनी हिम्मत,
मेरी टीम मेहनती, ठीक है, आई एम टीम में ही टीम, ठीक। तो कहीं से वापस आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का देखो फॉर्मूला एक ही है। अब आपको याद होगा कि जो चार्ज होता है, जितना कैपेसिटर क्या होता है पहले बता देता हूं। एक कैपेसिटर होता है बैंक ऑफ चार्ज। देखो इस वीडियो को ना हम सीधा डेरिवेशन बेस्ड रखते हैं, इसीलिए इतना सारा कैपेसिटर क्या है वो सब नहीं बता रहे, लेकिन क्विकली बता दे रहे। बैंक ऑफ चार्ज होता है जहां पर आप चीजों को स्टोर करते हो, जहां पे चार्ज को स्टोर करते हो, चार्ज को स्टोर कर, जैसे बैंक में जाके पैसे स्टोर करते हो तो कैपेसिटर में जाके चार्ज स्टोर करते हो। हाय कैपेसिटर, आई वांट टू स्टोर चार्ज। क्यों स्टोर करना है? मान लो कभी जरूरत पड़ी, कूलर चलाना हुआ, पंखे चलाने हुए, तो स्टार्टिंग में करंट ज्यादा चाहिए होती ना। जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते तो ज्यादा मोटी रकम चाहिए होती ना, बाद में तो धीरे धीरे जाता रहता है। वैसा ही कुछ है, जब ज्यादा चार्ज चाहिए तो हम इसकी मदद लेते हैं, क्या कहते हैं, कैपेसिटर की। तो अगर आप लोगों को मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं तो जो चार्ज का फॉर्मूला होता है ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल। तो यहां से Q इज इक्वल टू CV, तो कुल मिला के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V। अपने दिमाग में ठोक लो, यही एक सिंह हम यही है जिसको हर जगह लगेगा। दबंग, सिंघम, पठान, अठान सब यही है कैपेसिटर का। C इज इक्वल टू Q/V, मतलब कैपेसिटेंस निकालने आ गया तो सिंह हम यही है, याद रखना गाइस। आते हैं एक, वही जो हमारा क्वेश्चन था कि एक हमारी एक पैरेलल प्लेट है ऊपर जिसमें पॉजिटिव, एक नीचे पैरेलल प्लेट है जिसमें नेगेटिव, ठीक। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तो प्लस से मैं निकलता हूं, माइनस में मैं घुसता हूं, हमारा वो घटिया सा रैप, ठीक है। वैसे दिवाली पे भी मैंने एक रैप वाली वीडियो डाली, लेकिन वो इतनी बुरी पिट गई कि मुझे ऐसा खुद फील हुआ कि मैंने क्यों गाया इग्नोर इट। तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस है d, दोनों प्लेट्स की। तो अब देखो जी कैपेसिटेंस, तो कौन आएगा जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। एडिटिंग में गाना डाल दूंगा, सिंह हम, किसी को क्या ही पता चलेगा मैं बोल रहा हूं कि असली में सिंघम आया था, राइट। तो C इज इक्वल टू Q/V। अब V चाहिए, V क्या होता है तो याद है ना, V इज इक्वल टू, याद तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आता है वो इस ED। तो V अपना कितना है, ED यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D, दोनों की प्लेट्स की दूरी उड़ा के रखा। तो C इज इक्वल टू Q/V की बात करें तो V अपना कितना हो गया, V अपना हो गया ED। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कली सिखाया, कली सिखाया मैंने इसको। प्लस से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव के तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों नीचे की तरफ है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2। तो टोटल की बात करेंगे, अच्छा तुम भी वही जा रहे हो, तुम भी वही हो, हम भी वही हैं, तो हम दोनों एक हो जाते हैं। चलो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि दो प्लेट्स है, उठा के रखो और आंसर चखो। तो क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। लेकिन अभी यहां पर आंसर चखो वाली वाइब्स आई नहीं, क्यों? क्योंकि अभी कट नहीं रहा, काटेंगे ना। कल एक और चीज बताई, कल तुमने क्या क्या बताया था बेटा, कल बहुत कुछ बताया था, मन ही मन। तो सिग्मा क्या आता है, चार्ज डेंसिटी Q/A। तो यहां से जो Q होता है गाइस, अपना जो Q, उसे आप सिग्मा A लिख सकते हो या सिग्मा को Q/A लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा कुछ भी। सिग्मा को Q/A रिप्लेस कर दो। कह रहे तुम मुंडी उठा के क्यों देख रहे हो, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं किया? अरे भी डाउट्स, सर पे डाउट्स बाय डी, ठीक है, नोट कर लो। ये कैपेसिटेंस का कह रहे तुम नजर उठा के तुमने क्यों ऊपर देखा, वो तुम तो डायरेक्ट लिख सकते थे। कैपेसिटेंस तुम्हारे 9 साल के एक्सपीरियंस का क्या हुआ, कंफर्मेशन एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जामिनेशन में जितना कॉन्फिडेंस है एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D नोट कर लो, ये कैपेसिटेंस ऑफ अ 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। खूबसूरत सी फोटो यहां पर है, मेरी राइटिंग तो ओपी है ही है, वो तो मुझे पता है ही है, ठीक। अच्छा यहाँ पे अलग अलग रीजंस ले रहा है, अलग अलग रीजंस में आप एनालाइज करो, महसूस करो। मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर ये वाला रीजन ले लूं तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव से अवे, तो कट के 0 हो जाएगा, तभी 0 लिखा है देखो, ठीक। इस वाले रीजन को ले लो तो प्लस से अवे नेगेटिव के तरफ, तो ये 0। तो बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी सिग्मा अपॉन 2 ऐड होता है, ठीक है। तो ऊपर पैरेलल प्लेट के ऊपर भी 0 नीचे भी 0, बीच में ही है जो कुछ है, ठीक है। वो कहते हैं नहीं तुम्हारे आगे कुछ नहीं, तुम्हारे पीछे कुछ नहीं, जो कुछ है हमारे बीच में ही है, राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी की बात करें तो एक और डेरिवेशन आ गया, समझ आया नहीं? जो आपको फीलिंग आ रही है, मुझे भी वही फीलिंग आ रही है। अरे हाँ, एनर्जी मतलब वर्क, काम
छोटा डॉन एकदम बिजी, काम आ गया गाइस फिर से, ठीक है फिर से। मतलब एनर्जी निकालनी है तो अपने को वर्क के बारे में सोचना पड़ेगा। तो कहते हैं रहने दो, फिर क्या ही करना वर्क। तो देखो गाइस, वर्क करना क्यों, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मैं बताता हूं। यहां पर जो वर्क करता है वो अपना सेल करता है, और करता क्यों है, क्या कर रहा है, एक छोटे से चार्ज को, एक डीक्यू चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने का काम हमारा सेल कर रहा है। कह रहे फिर ठीक है, ये कर रहा है तो करने दो। वर्क का फॉर्मूला, यहां पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मत लगा देना, क्योंकि यहां चार्ज है, पोटेंशियल है। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन है VQ। तो यहां पर जो भी डेरिवेशन वर्क की होगी ना, वो VQ से होगी। किससे होगी, VQ से। गलती से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दोगे तो टीचर जो होगा इनविलिकेटेड डाई ड्यू टू कॉमेडी हो जाएगा, राइट। डाई ड्यू टू कॉमेडी, नॉट कपिल शर्मा, ओनली यू, राइट। तो यहां पर गाइस अगर हम स्मॉल वर्क की बात करें तो स्मॉल वर्क इन टेकिंग, अरे तो पीछे लिखा हुआ है, मैं क्यों लिख रहा हूं, लिख देता हूं, इन डिस्प्लेसिंग DQ चार्ज, क्यों लिख रहे हो, लिख दे रहा हूं, इसको मैं बढ़ा दूंगा, फास्ट कर दूंगा, कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर गाइस जो स्मॉल वर्क आएगा वो आएगा, लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस V डैश चार्ज DQ। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, देखो आप लोग को एक बड़ी सिंपल सी बात रखनी है याद, क्या, Q इज इक्वल टू CV, तो V क्या होता है Q बाय C। कुछ कह रहे हैं क्या क्या याद रखे हम, V डैश Q डैश बाय C, तो V डैश हो जाएगा Q डैश बाय C DQ। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा वर्क, C बाहर निकल Q, क्योंकि कांस्टेंट था Q का इंटीग्रेशन, जैसे x का x स्क्वायर बाय 2, Q क्या Q स्क्वायर बाय 2, तो यहां पर हो गया Q डैश स्क्वायर। कह रहे एक तो पहले से तुम्हारी जो पीपीटी उसका हरा कलर, ऊपर से तुम और हरा ले लो, एक काम करो हरा हरा कर दो सब कुछ। यहाँ पर हम लोगों की जिंदगी में हरियाली नहीं है, लेकिन तुमको सब कुछ हरा करना है। तो सपोज कर लो इनिशियल चार्ज 0 था, बाद में Q था, अपर लिमिट रखो लोअर लिमिट रखो, तो प्यार से Q स्क्वायर बाय 2C माइनस 0 बाय 2C, यानी फाइनल आंसर आएगा Q स्क्वायर बाय 2C। डोंट अंडर एस्टिमेट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, वो भैयात सा जो लिखा है मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया वो Q स्क्वायर बाय 2C आया। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो PDF में तो अवेलेबल है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, एक अप्रोच दे रहा हूँ। फिजिक्स में अप्रोच की तो प्रॉब्लम है, छपा तो हर जगह है, कोई अप्रोच दे दे, चलने का रास्ता बता दे कि इस रास्ते तू चल, वो मैंने बता दिया। अब चलते हुए मेरे पास तो साइकिल है, आप अपनी लैम्बोर्गिनी रेडी करो, राइट। तो अब एक और चीज है, Q इज इक्वल टू CV भी आप रिप्लेस कर सकते हो, तो जब CV रिप्लेस करोगे तो CV का होल स्क्वायर अपॉन 2C, तो यहाँ पे C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कट गया, तो एक और फॉर्मूला बना हाफ CV स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले अपने माइंड में रखने हैं, हाफ CV स्क्वायर और Q स्क्वायर अपॉन 2C, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कभी भी दोनों में से कोई भी इस्तेमाल में आ जाता है। और यहां पर ये नहीं है कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, पहले विश्वास करे फिर पेपर में इस्तेमाल करें, नहीं तो जो घर में है आपको इस्तेमाल किया जाएगा अलग अलग कामों में। चल एक काम कर, पढ़ नहीं रहा तो तू झाड़ू लगा के दिखा या बर्तन धो के दिखा, तुझे वही मोहल्ले में करवाएंगे, ठीक है, नोट कर लो। नाउ गाइस इसको अच्छे से नोट कर लो। तो एक छोटी सी चीज और है, एनर्जी डेंसिटी का गेम, उसमें क्या है, कुछ नहीं करना, ये मेन चीज तो ये हो गई। अब बस लास्ट पैकिंग उसी चीज की करनी है, अच्छे से इसको नोट कर लो। तो ये अपना फॉर्मूला बन चुका है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो नेक्स्ट आता है अपना एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ फील्ड। अब एनर्जी डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C। अब आपको पता है पैरेलल प्लेट में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप सबको अभी हमने किया था, हम लोगों ने डिराइव, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। हम उठा के इसको यहां रखेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि जो चार्ज होता है, याद करो वो प्लेट में मैं कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, यहां लिख दूं, खैर तुम कहीं भी लिख दो समझ नहीं आएगा, अरे आएगा, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जो चार्ज होता है वो सिग्मा इंटू ए, तो चार्ज का फॉर्मूला आया सिग्मा इंटू ए, ठीक। और एक और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक, अरे यार गाइस ये किसके बीच के एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे पता है ना, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच की, ठीक है ना। तो सारा मैं उसी का यूज कर रहा हूं डेटा जो पीछे, ठीक है, पूरा डेटा। तो इसके बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी थोड़ी देर पहले, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई थी। तो सिग्मा को E इंटू एप्सिलॉन नॉट रखा, ठीक है, इसको उठा के यहां रखा, इसको उठा के यहां रखा और आंसर चखा। कह रहे तुम ही करो, हम नहीं कर रहे। अरे गाइस वन सेकेंड, पार्ट 2। सिग्मा ये है, सिग्मा उठा के यहां रखा, चार्ज उठा के यहां रखा, तो Q को रखेंगे गाइस क्या, पहले Q को हम सिग्मा ए रख देते हैं, सिग्मा A का होल स्क्वायर अपॉन 2, C को एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक। फिर सिग्मा को उठा के ये E सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ये कर क्या रहे हैं वो आपको अंदाजा हो जाएगा,
थोड़ी सी ही देर में, टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो अगर आप लोग नोटिस करो, कर ही रहे नोटिस के अलावा कर ही क्या पा रहे, तो डी ऊपर जाएगा तो ये हो गया ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और ये गाइस जो डी है वो भी ऊपर चला गया डी, अपॉन नीचे क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट ए, एक एप्सिलॉन ये कट गया, ए से ये कट गया, तो यहां से ये जो आया वो आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। ये आया फाइनल सिनेरियो, कंफर्म एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। ये आया एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में है। सो गाइस यहां तक था पूरा कारवा इस चैप्टर का। तो सारे डेरिवेशंस हमने कर लिए, सारे डिस्कशन हमने कर लिया। अब मैं एक खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बस खेरा बेटा तुम जो, चलो बेटा तुम्हारा काम हो गया, बस कुछ आखिरी महफिल में 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू वी ए माइनस वी जरूर याद रखना। जब आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाओगे तो वर्क में यही यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला पोटेंशियल का ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ याद रखना, ठीक। तीसरा एक और फॉर्मूला होता है, वो इस डेरिवेशन का हिस्सा नहीं था लेकिन वरना मैं ले आता उसको, और डेरिवेशन का हिस्सा बना देते हैं 2 मिनट में, यार रहने दो, बना देते हैं। तो गाइस जो अपना पोटेंशियल आया था वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज था, ठीक। तो जो वर्क डन था वो V इंटू क्यू होगा, ठीक। पोटेंशियल आता है KQ नॉट बाय R, और यहां पर एक और Q नॉट है, ठीक। तो वर्क डन का फॉर्मूला KQ नॉट बाय R आ गया, और वर्क डन ही अपना एनर्जी बन के स्टोर होता। तो एक और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पीछे नहीं बताया क्योंकि वो डेरिवेशन का पार्ट नहीं था। KQ1 Q2 बाय R, कम से कम 4 लगा लेना। ये आखिरी में आया है तो इसको हल्का मत समझ लेना, आखिरी में वही आते हैं जो मेन होते हैं, राइट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 बाय R 2 चार्जेस के बीच का फॉर्मूला है, ये बहुत यूज होता है, बहुत। तो यही सब कुछ फॉर्मूलेज है जिसपे ये चैप्टर पूरी तरह से टिका हुआ है। अब इतना आप गो थ्रू करना, मोस्ट प्रोबेबली कुछ छूटा नहीं है। हम जब एक वीडियो ऐसी बनाएंगे कि जब क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो उसमें और सारे फॉर्मूले एक बार पूरा वन शॉट दे देंगे, बट ये थोड़ा डेरिवेशन बेस्ड था। तो हमारा टारगेट आज का भी होता है खत्म। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सैल्यूट, टाटा, बाय बाय। आई एक्सपेक्ट कि जो मेहनतें चल रही हैं, आप जो कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं, इसका एक रिजल्ट मिलेगा। मतलब हम रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, मतलब हम वीडियो को सिर्फ देख के छोड़ नहीं रहे। अब वीडियो तो गई भाड़ में यार, आपको इस समय सिर्फ लिखना है और याद करना है, क्योंकि बोर्ड्स में लिखना पड़ता है। आप बिना लिखे चीजों को कर रहे हो तो सच्ची बोल रहा हूँ वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आप एक्सपेक्ट करो। नहीं, हम बहुत तेज है, तो देखो हम तो अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकते हैं। आपको एक नई मिसाल कायम कर दोगे तो वो एक बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल हम आपको वही चीज रिकमेंड करेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। अपनी वो ब्रिलियंसी का इसके साथ थोड़ा सा भी तड़का लगा दोगे ना, तो रिजल्ट का जो मसाला निकलेगा वो डैम लेवल होगा, याद रखना बात, ठीक है। तो पॉजिटिविटी के साथ अपनी जो उस एनर्जी को इसके साथ थोड़ा सा मिक्स कर दोगे, मजा आ जाएगा आपको। सो आई होप कि आप लोगों को मजा आया। ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसको रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अप टू देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।